नमस्कार। आज हम भगवान विष्णु के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और शक्तिशाली अवतार पे बात करने वाले हैं। हाँ, श्री हयग्रीव अवतार। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, श्री हयग्रीव अवतार ज्ञान का रक्षक। उसी से हम जानकारी ले रहे हैं। इसमें 2 खास कथाएं हैं इस अवतार से जुड़ी हुई। हाँ, और दोनों ही कथाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इन कथाओं के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उनको समझें, और ये भी कि भाई ज्ञान की रक्षा के लिए भगवान को घोड़े का मतलब अश्व का मुख क्यों धारण करना पड़ा। ये सवाल दिलचस्प है ना? तो चलिए इस रहस्य और ज्ञान से भरी कहानी में थोड़ा उतरते हैं। संक्षिप्त में देखें तो एक कहानी तो वेदों की रक्षा से जुड़ी है। हाँ, मधु और कैटब वाली। हाँ, और दूसरी कहानी एक ऐसे दैत्य के संहार की है जिसे एक बड़ा अजीब सा वरदान मिला था कि वो अपने ही नाम वाले से मरेगा। एग्जैक्टली। तो पहली कथा पर आते हैं। इसका सिरा जुड़ता है सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत से। ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे और उनका जो गाइडेंस था, जो शक्ति थी, वो थे वेद। हाँ, लेख में भी यही कहा गया है कि वेद सिर्फ किताबें नहीं हैं, वो तो ब्रह्मा जी की शक्ति हैं, उनकी दृष्टि सृष्टि का आधार हैं। बिल्कुल। लेकिन तभी एक संकट आ गया। 2 दैत्य थे, मधु और कैटब। बड़े शक्तिशाली दैत्य, कहते हैं विष्णु जी के कान के मैल से जन्मे थे। हाँ, ऐसी कथा है। तो उन्होंने क्या किया? छल से ब्रह्मा जी से वेद छीन लिए। और सिर्फ छीने नहीं, उन्हें ले जाकर रसातल में, मतलब बिल्कुल नीचे अंधकार में छिपा दिया। हाँ, सोचिए, मतलब ज्ञान का स्रोत ही गायब, तो रचना कैसे हो? ब्रह्मा जी के लिए तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई थी। बिल्कुल। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये तो जैसे पूरी सृष्टि की नींव पर ही हमला था। सही कह रहे हैं। वेद यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं, वो कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है उसके प्रतीक हैं। उनका रसातल में जाना मतलब व्यवस्था का अव्यवस्था में बदलना, ज्ञान पर अज्ञान का हावी होना। हाँ, ब्रह्मा जी के लिए तो ये अस्तित्व का संकट बन गया था। वेदों के बिना सृष्टि को सही दिशा कैसे देते? तो ऐसे में दुखी ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु को याद किया, उनसे प्रार्थना की कि वे मदद करें, वेदों को वापस लाएं। और यहीं पर भगवान विष्णु ने वो रूप लिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, हयग्रीव अवतार। हाँ, अश्वमुख वाला अवतार। शरीर मनुष्य का लेकिन मुख घोड़े का। ये रूप मतलब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही गहरा इसका अर्थ भी है। ये सोचने वाली बात है कि घोड़े का ही मुख क्यों? देखिए, ये चुनाव बहुत सोच समझ कर लगता है। अश्व यानी घोड़ा, वो सिर्फ स्पीड और पावर का सिंबल नहीं है। अच्छा। हाँ, वैदिक परंपरा में उसे इंद्रियों पर नियंत्रण, मतलब इंद्रिय निग्रह, और जो प्राणिक ऊर्जा होती है उससे भी जोड़ा जाता है। ज्ञान, खासकर वेदों जैसा गहरा ज्ञान, उसे समझने और धारण करने के लिए सिर्फ बुद्धि काफी नहीं है। एकाग्रता चाहिए, अनुशासन चाहिए, इंद्रियां नियंत्रण में होनी चाहिए। सही बात है। तो हयग्रीव रूप सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं दिखाता, बल्कि ज्ञान को पाने और उसकी रक्षा के लिए जो अंदरूनी गुण चाहिए उनका भी प्रतीक है। वो ज्ञान की रक्षा के लिए जरूरी तीव्रता, फोकस, उसको दर्शाता है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब ये रूप सिर्फ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये ज्ञान की प्रकृति से ही जुड़ा है। बिल्कुल। तो भगवान हयग्रीव इस रूप में सीधे रसातल पहुंचे और वहां उन्होंने दैत्यों से सीधा युद्ध नहीं किया। हाँ। है ना, कुछ और किया। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, पहले उन्होंने ज्ञान के ही एक शक्तिशाली रूप का इस्तेमाल किया। वो क्या था? लेख बताता है कि उन्होंने ऊंचे और बहुत मधुर स्वर में सामवेद का गान शुरू किया। सामवेद तो अपने संगीत और दिव्य ध्वनि तरंगों के लिए जाना जाता है। हाँ। तो उस पवित्र नाद को सुनकर, उस आवाज को सुनकर मधु और कैटब भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अद्भुत धुनी कहां से आ रही है। अच्छा। वो वेदों को वहीं छोड़कर, जिन्हें उन्होंने पकड़ रखा था, उस आवाज के पीछे भागे कि देखें तो सही ये है क्या। और बस भगवान हयग्रीव ने इसी मौके का फायदा उठाया। तुरंत उन्होंने वेद उठाए और सुरक्षित ब्रह्मा जी तक पहुंचा दिए। सृष्टि का काम फिर से शुरू हो पाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मधु और कैटब वापस आए और देखा कि वेद तो गायब है, तो वो गुस्से से पागल हो गए। हाँ, वो रसातल से ऊपर आए और उन्होंने भगवान विष्णु को योग निद्रा में देखा। और अपने अहंकार में उन्होंने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने, जिन्हें मधु का वध करने के कारण मधुसूदन भी कहते हैं, हाँ, मधुसूदन, उन्होंने उन दोनों दैत्यों का संहार किया। यहाँ एक बात और समझने वाली है। क्या? इन दैत्यों को तमोगुण और रजोगुण का प्रतीक भी मानते हैं। तमोगुण यानी अज्ञान,
अंधकार, आलस से। और रजोगुण? यानी बहुत ज्यादा एक्टिविटी, इच्छाएं, अशांति। अच्छा, हाँ। ये दोनों ही गुण ज्ञान के रास्ते में रुकावट हैं। तो उनका वध सिर्फ दैत्यों का नाश नहीं था, वो ज्ञान के रास्ते की बाधाओं को हटाने का भी प्रतीक था। बिल्कुल। इससे वेद भी सुरक्षित हुए और सृष्टि में धर्म और संतुलन फिर से स्थापित हुआ। हाँ, ये तो थी पहली कथा, जो मतलब मुख्य रूप से ज्ञान यानी वेदों की रक्षा पर टिकी है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, एक और कथा भी मिलती है। हाँ, जिसमें हयग्रीव नाम का एक दैत्य है। जी। ये थोड़ी सी अलग है। हाँ, इस दूसरी कहानी में कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे, जिनका नाम भी हयग्रीव था। ये दैत्य बहुत महत्वाकांक्षी था, अमर होना चाहता था। और इसके लिए उसने देवी भगवती की बहुत कठोर तपस्या की। और देवी जब प्रसन्न हुई तो उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा। लेकिन देवी ने उसे सृष्टि का नियम समझाया। जैसा लेख में भी है, देवी ने कहा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। हाँ, ये तो नियति का सिद्धांत है। बिल्कुल, ब्रह्मांड का नियम है, कोई भी शरीरधारी इससे बच नहीं सकता। पर वो दैत्य हयग्रीव कहाँ मानने वाला था। उसने सोचा, चालाकी करता हूँ। उसने देवी से कहा, ठीक है माँ, अगर मृत्यु निश्चित है तो मुझे ये वरदान दो कि मेरी मृत्यु सिर्फ हयग्रीव नाम वाले के हाथों ही हो। देखी चालाकी। उसे लगा कि उसका नाम हयग्रीव है तो दूसरा हयग्रीव कहां से आएगा उसे मारने। उसने सोचा कि बस अमर हो गया। हाँ, यही सोचा उसने। ये देखिए, अहंकार और वरदान का कैसा दुरुपयोग है। तपस्या से शक्ति मिली पर अहंकार ने उसे विनाश का हथियार बना दिया। उसे लगा उसने किस्मत को ही मात दे दी। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे शक्ति का नशा अंधा कर देता है। बिल्कुल। तो लेख कहता है, देवी उसकी चालाकी समझ तो गई, पर तपस्या का मान रखते हुए उन्होंने मुस्कुराकर तथास्तु कह दिया। और फिर क्या था? फिर तो दैत्य हयग्रीव के अत्याचारों की कोई हद ही नहीं रही। उसे लगा मैं तो अजेया हूं। तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं, ऋषियों, सबको सताना शुरू कर दिया। संसार में हाहाकार मच गया होगा। हाँ, तब सब देवताओं ने मिलकर फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और इस अधर्मी दैत्य का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने एक बार फिर वही रूप लिया, हयग्रीव अवतार। और यहाँ देखिए, किस्मत का खेल। हाँ, दैत्य ने वरदान मांगा था कि मृत्यु हयग्रीव के हाथों हो और भगवान ने ठीक उसी नाम का अवतार ले लिया। इस तरह वरदान की शर्त भी पूरी हो गई और अधर्म का नाश भी हो गया। भगवान हयग्रीव ने उस अहंकारी दैत्य हयग्रीव का वध कर दिया। ये दिखाता है कि भगवान के विधान या नियति को कोई चालाकी या वरदान काट नहीं सकता। तो इस तरह भगवान ने संसार को डर से मुक्त किया और धर्म को फिर से स्थापित किया। ये दो मुख्य कथाएं हैं जो हमें इस लेख से मिलती हैं। हाँ, दोनों हयग्रीव अवतार से जुड़ी हैं, पर उनके कॉन्टेक्स्ट और संदेश थोड़े अलग हैं। अगर हम इन दोनों कहानियों को मिलाकर देखें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? देखिए, कुछ बहुत जरूरी बातें साफ होती हैं। पहली तो ये कि ज्ञान, जैसे कि वेद, वो कोई मरी हुई चीज नहीं बल्कि एक जीवित पवित्र शक्ति है। जब उस पर संकट आता है तो भगवान खुद उसकी रक्षा के लिए आते हैं। दूसरी बात, शक्ति या वरदान का अहंकार और गलत इस्तेमाल वो आखिरकार विनाशी लाता है। दैत्य हयग्रीव की चालाकी भी उसे बचा नहीं पाई क्योंकि उसका इरादा गलत था, अधर्म फैलाना था। हाँ, और ये भी कि ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी रूप ले सकते हैं, चाहे वो हमें कितना भी अजीब लगे, जैसे घोड़े के मुख वाला रूप। बिल्कुल। श्री हयग्रीव अवतार ज्ञान, शक्ति, करुणा और, जैसा मैंने पहले कहा, अनुशासन का भी एक अद्भुत मेल है। यह दिखाता है कि ज्ञान की रक्षा समाज और सृष्टि के लिए कितनी जरूरी है। सही कहा। ये कहानियां हमें ये भी याद दिलाती हैं कि असली शक्ति बाहरी बल या चालाकी में नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और अपने ऊपर नियंत्रण रखने में है। हाँ, मधुकैटभ अपनी ताकत के नशे में थे, दैत्य हयग्रीव अपनी चालाकी के धोखे में, पर आखिर में जीत धर्म की ही हुई। और भगवान हयग्रीव का वो अश्वमुख शायद इसी बात का प्रतीक है कि ज्ञान को पाने और बचाने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि घोड़े जैसी तेज समझ, जबरदस्त इच्छा शक्ति और सबसे जरूरी नियंत्रित इंद्रियां चाहिए। तो आज हमने भगवान विष्णु के श्री हयग्रीव अवतार की इन दो बहुत ही प्रेरणा देने वाली कथाओं पर विस्तार से बात की। समझा कि कैसे उन्होंने ज्ञान के प्रतीक वेदों को बचाया, हाँ, और कैसे एक वरदान पाए अहंकारी दैत्य का अंत किया। इन कथाओं से यह साफ है कि ज्ञान को हमारे पूर्वजों ने कितना ऊंचा दर्जा दिया था, इतना कि उसे बचाने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। बिल्कुल। और उनका ये विशेष अश्वमुख वाला रूप
जैसा हमने बात की, शायद ज्ञान की अपनी प्रकृति, उसकी तीव्रता, उसकी शक्ति और उसे साधने के लिए जो एकाग्रता चाहिए, उसी का प्रतिबिंब है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक आज के जमाने से जुड़ा सवाल उठ रहा है। अच्छा, क्या? देखिए, आज का युग डिजिटल युग है। सूचना और ज्ञान का तो जैसे सागर है हमारे चारों तरफ। तो क्या आज ज्ञान की चोरी या ज्ञान पर संकट के नए रूप नहीं आ गए हैं? जैसे कि गलत सूचना, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन जो जानबूझकर फैलाई जाती है, या सच को दबाना जिसे सेंसरशिप कहते हैं, या फिर ये कि ज्ञान तक सबकी बराबर पहुंच ही ना हो, नॉलेज इनइक्वालिटी जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो आज की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो अगर ये आज के मधु कैटभ या दैत्य हाईग्रीव है, तो इस आधुनिक ज्ञान की रक्षा के लिए हमारे समाज को किन अवतारों की, मतलब किन सामूहिक कोशिशों की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है ना? ये एक विचारणीय प्रश्न है जो इन हजारों साल पुरानी कथाओं को आज भी उतना ही प्रासंगिक बना देता है। बिल्कुल सही कहा।